गांव शिवपुर की सुबह बाकी दिनों जैसी थी, लेकिन उस दिन सूरज की किरणों में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू के बीच दूर से आती हल्की सी घंटी की आवाज कानों में पड़ी। वो स्कूल की घंटी थी जो सालों से उसी आवाज में गूंजती आई थी। पहाड़ी के किनारे पर खड़ा सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिवपुर, जिसकी दीवारों का रंग उखड़ चुका था, छत से पंखे ढीले होकर झूल रहे थे और दरवाजे पर लगी जंग खाई कुंडी जैसे शिकायत कर रही थी कि यहाँ बच्चों की हंसी कब की खो गई है। गांव में ज्यादातर लोग मजदूरी या खेतों में काम करते थे। कई घरों में सुबह का चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना बहुतों के लिए सपना ही था, क्योंकि पेट की आग बुझाना सबसे जरूरी था। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें लग्जरी थीं और बैग तो मानो सपनों की कोई चीज। इसी स्कूल में कुछ हफ्ते पहले एक नए प्रधानाध्यापक का तबादला हुआ था, दयानंद सर। 55 साल की उम्र, हल्की सी झुकी हुई पीठ, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जो किसी बच्चे के सपनों को भी जगा दे। पहले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल भारी हो गया। चारों तरफ बिखरी धूल, टूटी बेंचें और खाली क्लासरूम। मिड डे मील के लिए चावल में कीड़े रेंग रहे थे, बर्तन जंग से भरे थे। उन्हें साफ समझ आ गया, यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। बच्चे भी अपने अपने संघर्ष के साथ आते थे। राजू 10 साल का, तेज दिमाग, लेकिन पिता खेत में मजदूर और माँ गांव के घरों में बर्तन मांजती थी, इस वजह से कई बार स्कूल से गायब रहना पड़ता था। गुड़िया 8 साल की, किताबों से ज्यादा गुड़िया बनाने का शौक, लेकिन दयानंद सर ने उसके छोटे छोटे सपनों में भी पढ़ाई की चमक भर दी। इमरान 12 साल का, जिसे डॉक्टर बनना था, लेकिन घर में किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे। दयानंद सर ने सबसे पहले गांव के माता पिता को बुलाकर मीटिंग की। शुरू में सब हिचकिचाए, कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया, स्कूल में भी मीटिंग होती है क्या? लेकिन सर ने नरम आवाज में कहा, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो ये हमेशा खेतों और ईंट भट्ठों में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठकर हमारी बात सुनेंगे। उनकी सच्चाई और इरादे ने धीरे धीरे गांव वालों का दिल जीत लिया। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग, खासकर सरपंच और उसके आदमी, नाराज थे। स्कूल का जो भी फंड आता था उसका आधा उनके जेब में चला जाता था। अब दयानंद सर ने जैसे ही फिजूल खर्ची रोकी और हर चीज का हिसाब रखना शुरू किया, उन्हें धमकियां मिलने लगीं, ज्यादा ईमानदारी मत दिखाओ मास्टर, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सर ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने अपने पैसों से ब्लैकबोर्ड, कुर्सी और बच्चों के लिए कॉपियां खरीदी। बच्चों के अंदर भी बदलाव दिखने लगा। अब वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि कविताएं गाते, खेलकूद में भाग लेते और हर दिन कुछ नया सीखते। सर अक्सर कहते, गरीबी इंसान की ताकत छीन सकती है, लेकिन सपने नहीं। और यही सपने तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारे लिए लोग ताली बजाएंगे। फिर एक दिन खबर आई, जिले से एक टीम स्कूल का निरीक्षण करने आएगी। अगर बच्चों का प्रदर्शन अच्छा हुआ तो स्कूल को नया दर्जा मिलेगा और ज्यादा फंड भी मिलेगा। दयानंद सर ने दिन रात बच्चों के साथ मेहनत की, उन्हें पढ़ाया, प्रैक्टिस करवाई और आत्मविश्वास दिया। जांच वाले दिन सुबह सुबह बच्चे साफ सुथरे यूनिफॉर्म में, चेहरे पर चमक और हाथों में किताबें लिए खड़े थे। टीम ने उनसे सवाल पूछे और उनके जवाब सुनकर हैरान रह गई। रिपोर्ट बेहतरीन रही। बच्चों के चेहरे पर जो गर्व था वो दयानंद सर के लिए सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसी शाम जब सर घर लौट रहे थे, सरपंच के आदमियों ने उन्हें घेर लिया और बुरी तरह पीटा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने चोरी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए थे।
चोटें गंभीर थीं। अस्पताल में कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और फिर एक दिन गांव में खबर आई, दयानंद सर अब नहीं रहे। गांव पर जैसे सन्नाटा छा गया। अगले दिन राजू ने स्कूल की घंटी बजाकर कहा, ये घंटी आज आखिरी बार हमारे मास्टर जी के लिए बज रही है, जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना भी सिखाया। बच्चों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब से स्कूल का नाम होगा दयानंद प्रसाद स्मारक विद्यालय। सरकार से फंड आया, नई इमारत बनी और बच्चों के चेहरों पर फिर से सपने लौट आए। सालों बाद वही बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंचे। राजू पुलिस अफसर बना, इमरान डॉक्टर और गुड़िया टीचर। लेकिन हर साल वे मास्टर जी की पुण्यतिथि पर स्कूल आकर बच्चों को किताबें बांटते और कहते, हम यहाँ हैं क्योंकि एक मास्टर जी ने हार नहीं मानी। अब सवाल आपसे है, क्या आज के जमाने में भी दयानंद सर जैसे ईमानदार और निस्वार्थ शिक्षक मिलते हैं? अगर मिले हैं तो क्या आपने कभी उनका शुक्रिया अदा किया है? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले फिर से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।